हर हर महादेव दोस्तों, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। महाशिवरात्रि का दिन भगवान शिव के भक्तों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा करने से दाम्पत्य जीवन में सुख और समृद्धि आती है। इस दिन व्रत रखने और भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से कुंवारी कन्याओं को मनचाहा और सुयोग्य जीवन साथी मिलने का आशीर्वाद मिलता है। यह वही पावन दिन है जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। इसीलिए इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूरे विधि विधान से पूजा करने से और व्रत रखने से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। तो यदि आप भी महाशिवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो व्रत रखने से पहले महाशिवरात्रि के व्रत के संपूर्ण नियमों को जानना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि इस दिन कुछ ऐसे काम हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करने चाहिए। आपसे जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिस वजह से आपको महाशिवरात्रि के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। साथ ही महाशिवरात्रि की पूजा का शुभ मुहूर्त भी जान ले, क्योंकि शुभ मुहूर्त में की गई पूजा का फल कई गुना होकर मिलता है। तो चलिए जानते हैं कि साल 2025 में महाशिवरात्रि का व्रत कब रखा जाएगा, निशिता काल पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और महाशिवरात्रि के व्रत का पारण आपको किस समय करना चाहिए। इस बार रात्रि के चारों प्रहर में पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन राहु काल व भद्रा का समय कब से कब तक रहेगा। तो दोस्तों, इस साल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 26 फरवरी 2025 की सुबह 11:08 पर हो रही है और चतुर्दशी तिथि की समाप्ति 27 फरवरी 2025 की सुबह 8:54 पर हो जाएगी। आपको बता दें, महाशिवरात्रि का व्रत निशिता काल व्यापिनी चतुर्दशी तिथि में रखा जाता है। इसलिए इस साल महाशिवरात्रि का व्रत 26 फरवरी 2025 दिन बुधवार को रखा जाएगा और निशिता काल पूजा का शुभ मुहूर्त रात 12:09 से लेकर रात 12:59 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त की कुल अवधि 50 मिनट की रहेगी और महाशिवरात्रि के व्रत पारण का समय 27 फरवरी को सुबह 6:48 से लेकर सुबह 8:54 तक रहेगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि के व्रत में वैसे तो पूरे दिन ही भगवान शिव की पूजा होती है और जलाभिषेक किया जाता है, लेकिन इस दिन रात के चारों प्रहर की पूजा का खास महत्व होता है। तो दोस्तों, रात में पहले प्रहर की पूजा का समय शाम 6:19 से लेकर रात 9:26 तक रहेगा और रात में दूसरे प्रहर की पूजा का समय रात 9:26 से लेकर रात 12:34 तक रहेगा और रात में तीसरे प्रहर की पूजा का समय रात 12:34 से लेकर सुबह 3:41 तक रहेगा और रात में चौथे प्रहर की पूजा का समय सुबह 3:41 से लेकर सुबह 6:48 तक रहेगा। दोस्तों, इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में पूजा करने से भी विशेष फल प्राप्त होता है। इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त 26 फरवरी को सुबह 5:09 से लेकर सुबह 5:59 तक रहेगा और सूर्योदय का समय सुबह 6:49 पर रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 6:19 पर रहेगा और राहु काल का समय दोपहर 12:34 से लेकर दोपहर 2 बजे तक रहेगा और भद्रा काल का समय सुबह 11:08 से लेकर रात 10:05 तक रहेगा। दोस्तों, पंचांग के अनुसार 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन श्रवण नक्षत्र बन रहा है, जो शाम 5:23 तक रहेगा। इस दौरान परिध योग का संयोग भी रहेगा। इसके बाद शिव योग शुरू होगा। चलिए अब जानते हैं महाशिवरात्रि व्रत के नियम क्या है। तो आपको बता दूं कि महाशिवरात्रि का व्रत प्रातः काल से लेकर रात्रि के 4 प्रहर तक करना चाहिए और जब आप महाशिवरात्रि के दिन स्नान करें तो अपने नहाने वाले पानी में थोड़ा सा गंगाजल और तिल मिलाकर स्नान करें। दोस्तों, अगर आप स्वस्थ हैं तो इस दिन निर्जल व निराहार उपवास करें, अन्यथा आप फलाहार करके भी महाशिवरात्रि के व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन व्रती को गलती से भी अनाज का सेवन नहीं करना है। इस दिन चावल, गेहूं आदि से बनी चीजों का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए।
इसके अलावा यदि आपने व्रत नहीं भी रखा है तब भी आपको इस दिन बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन घर का कोई भी सदस्य मांस मदिरा का सेवन ना करें, अन्यथा व्रत का फल नहीं मिलता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के व्रत में गलती से भी बेसन, मैदा या सूजी आदि से बनी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन व्रती को फलाहार में सिर्फ या तो फल खा सकता है या दूध से बनी चीजें ग्रहण कर सकता है, चाय या फलों का जूस ले सकता है। इसके अलावा आप कुट्टू या सिंघाड़े का आटा या साबूदाना आदि ले सकते हैं। और यदि आप नमक का सेवन करना चाहते हैं तो सिर्फ सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करें। गलती से भी इस दिन सफेद नमक का सेवन ना करें। दोस्तों, महाशिवरात्रि के व्रत में व्रत रखने वाले व्यक्ति को सुबह जल्दी उठना चाहिए। इस दिन देर तक नहीं सोना चाहिए और ना ही इस दिन दोपहर में सोना चाहिए। मान्यता है कि सोने से व्रत का फल नष्ट हो जाता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि का व्रत प्रातः काल से लेकर रात्रि के 4 प्रहर तक किया जाता है। आप उससे पहले व्रत का पारण ना करें, अन्यथा आपको महाशिवरात्रि के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसके अलावा महाशिवरात्रि के दिन घर में लड़ाई झगड़ा या क्लेश आदि ना करें। इस दिन आप किसी को अपशब्द ना कहें, अपने से बड़ों का अपमान भी ना करें। दोस्तों, एक बात बता दूं कि इस दिन आप यह गलती भूलकर भी ना करें। ध्यान रखें कि ऐसा शिव मंदिर जहां जलधारी बाहर खुली हो, ऐसी शिवलिंग की आधी परिक्रमा ही करनी चाहिए। मान्यता है कि जलधारी को लांघना नहीं चाहिए, इससे बहुत बड़ा दोष लगता है। तो आप यह गलती से भी ना करें। जलधारी तक पहुंचकर ही परिक्रमा को पूर्ण मान लिया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा शिव पूजा के दौरान ऐसी बहुत सी गलतियां हैं जो भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। जैसे शिवलिंग पर कभी भी तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि आप पैकेट वाला दूध ना चढ़ाएं या गर्म दूध ना चढ़ाएं। शिवलिंग पर हमेशा ठंडा ही दूध चढ़ाएं और जब भी दूध चढ़ाएं तो तांबे के पात्र से ना चढ़ाएं, इस बात का भी ध्यान रखें। इसके अलावा शिवजी पर कभी भूलकर केतकी या चंपा के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। कहा जाता है कि इन फूलों को भगवान शिव जी ने शापित किया था। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के दिन व्रती को सूर्योदय से पूर्व उठकर जल में काले तिल डालकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद साफ वस्त्र धारण करें, लेकिन व्रती को इस दिन गलती से भी काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने हैं। आप इस दिन सफेद या फिर हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद आप शुभ मुहूर्त में शिव मंदिर जाएं। शिव मंदिर जाने से पहले आप अपने घर के मंदिर की साफ सफाई कर लें और साथ ही पूजा के सभी बर्तनों को धोकर साफ सुथरा कर लें। इसके बाद आप शिव मंदिर जाएं और फिर लौटकर घर की पूजा करें। दोस्तों, आप महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग का जलाभिषेक अवश्य करें। हो सके तो पंचामृत से स्नान कराएं। इसके अलावा आप पूरा दिन ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। इस दिन हो सके तो रात्रि जागरण करना चाहिए और व्रत को अगले दिन सुबह स्नान और पूजा करने के बाद दान करने के बाद प्रसाद खाकर व्रत को खोलना चाहिए। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।